गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हमने जैसा कि पीछे एम्पियर लॉ पढ़ा है, आज हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस इसके चार है, चारों एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि ये जो आपका लॉ है एससीएल है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। एप्लीकेशन ऑफ एससीएल, एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशन कौन सा? फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्टेट वायर। आपके पास एक स्ट्रेट वायर होगा और उसके कारण अगर आपको कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो आप किसका यूज करोगे? एम्पियर सर्किट लॉ। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसके थ्रू? स्ट्रेट वायर के थ्रू, तब आप किसका यूज करोगे? एम्पियर सर्किट लॉ। तो आपके पास क्या होगा? एक स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट है क्या? नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा और स्ट्रेट बनाती हूं। ये स्ट्रेट जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। आपके पास एक वायर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है आई, और इस वायर का नाम दे दिया मैंने ए बी। ओके, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। पहले तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होती है, वो एक थंब रूल, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस साइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या बना लोगे? क्लोज लूप बना लोगे। तो इसमें क्लोज लूप, आप पहले देखो ये वायर था, करंट, मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए ब्लू पेन लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इधर क्रॉस की फॉर्म में होगा, मतलब अंदर जाती हुई, और इधर डॉट की फॉर्म में होगा, मतलब बाहर आते हुए पूरा सर्कल बनेगा। और उस सर्कल को मैं थोड़ा सा डिनोट कर देती हूँ कि ये पूरा सर्कल किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बी को। डायरेक्शन कैसे होगी? पहले अंदर ऐसे, यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर। होप इतनी चीज आपको समझ आ गई। फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड जहां निकालना है वहां क्लोज लूप बनाना है। जैसे गॉस लॉ, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे आप क्या करते थे? गॉस लॉ लगाते थे। तो जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां पे क्या बनाओ? एक क्लोज सरफेस। तो मैं मान के चलूं कि एक आपका ये पॉइंट है, इससे r डिस्टेंस पे, चलो इससे ये ग्रीन लाइन से, इससे r डिस्टेंस पे लेके कर दूं क्या? ये स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि इस वायर से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है जिस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट एम्पियर क्या कहता है? एम्पियर कहता है कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे सबसे पहले क्लोज सरफेस बनाओ। तो मैं यहां क्लोज सरफेस बनाऊंगी। एक क्लोज सरफेस मैंने कैसा बना दिया है? सर्कल। इसको क्लोज करने के लिए मैंने ऐसे सर्कल बना दिया। ये सर्कल क्यों? कि जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे क्लोज सरफेस बनाना। ये रेडियस r। अब अकॉर्डिंग एम्पियर, एसीएल लिख दूं क्या? एसीएल। अकॉर्डिंग टू एसीएल क्या कहता है? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। ये फॉर्मूला पढ़ के आ चुके। सबसे पहला काम क्या है अपना? जो डॉट है उसको हटाना। तो हटाओगे तो क्या आएगा? बी डी एल कोस थीटा, क्योंकि डॉट को हटाते हो तो कौन सा थीटा आता है? कोस थीटा, इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। होप इतनी चीज समझ आ गई। कुछ भी नहीं किया,
मैंने जो एचसीएल है वो अप्लाई किया है और उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने वेक्टर फॉर्म थी उसको मैंने डॉट को हटा के किस फॉर्मेट में चेंज कर दिया, थीटा की फॉर्मेट में। क्या आएगा, कोस थीटा। यहां से आपको एक चीज देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे ये थीटा है ये किस किस के बीच का एंगल है, बी और डीएल। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। डीएल क्या है, लेंथ। लेंथ एलिमेंट किसका, क्लोज लूप का। तो मान के चलो यहाँ पे मैंने एक पार्ट लिया था क्लोज लूप का इतना सा, उसको मैंने क्या मान लिया, उसको मैंने क्या मान लिया, डीएल। सबसे पहले ये एंगल निकालो। देखो मैग्नेटिक फील्ड, वापस डायग्राम पे जाओ, मैग्नेटिक फील्ड बी और डीएल के बीच में एंगल। अगर मैं डीएल यहां देखूं तो यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, ऐसे। इस यहां डीएल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। यहां डीएल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। यहां डीएल ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। यहां डीएल ऐसे। मतलब आप पूरे क्लोज लूप में जैसे जैसे जा रहे हो वैसे के वैसे आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और इसको देख के आप क्या कह सकते हो कि आपका जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं ऐसे। कॉसेंट्रिक कह सकते हो आप, ठीक है। थीटा की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी डी एल कोस 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। 0 की वैल्यू 1 तो कितना आ जाएगा, बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। बी को क्या ले लोगे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले लोगे, क्योंकि जो लाइन इंटीग्रल है वो निकालना है, तो म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। अब डीएल क्या है, डीएल, ये डीएल सारे छोटे छोटे पार्ट जब भी ऐड करोगे तो आपका जो सर्कल, क्लोज सर्कल बनाया है उसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। देखो इन सारे छोटे छोटे पार्ट को ऐड करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सर्कल। और सर्कल है इसका मतलब सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। रेडियस कितनी है, आर। म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट समीशन ऑफ आई। समीशन ऑफ आई मतलब इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल करंट कितना है, कैपिटल आई। तो मैं समीशन ऑफ आई की वैल्यू क्या लिख दूं, आई। क्यों, क्योंकि टोटल करंट ही कितना है, आई। बी की जगह यहां लिख रही हूं बी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो म्यू नॉट आई तो है और नीचे क्या आ जाएगा, ये आपकी क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके कारण, एक स्ट्रेट वायर के कारण। कौन सी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। किस किस पे डिपेंड कर रही है, ये फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, करंट और आर। जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी और आई के बढ़ने पर। अगर ग्राफ प्लॉट करते हो किस किस के बीच में, बी और आर, तो क्या देख, अगर मैं इसको 0 कर दूं आर को, ये 0 का मतलब यहां 0 मतलब 1, आर की वैल्यू 0 रखते ही क्या हो जाता है, इंफिनिटी। 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। तो यहाँ ये मान के चलो जब आर की वैल्यू 0, इंफिनिटी हमें जा तो नहीं सकती लेकिन यहाँ मान के चलो। फिर जैसे आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे बी की वैल्यू कम होती जाएगी, तो आर की वैल्यू बढ़ाने पर बी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये है होप इतनी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई, इसमें किसी के डाउट नहीं है। ये है फर्स्ट एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्टेट वायर। लास्ट का रिजल्ट याद रखना।